जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ननद भाभी की कहानी। आज की कहानी में सोनम की भाभी 4-5 बार फोन कर चुकी थी, पर सोनम का फोन नहीं उठ रहा था। बाद में जब सोनम किचन से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके भाभी के कई फोन आए हैं। यह देखकर वो घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी कभी भी इस तरह लगातार इतने फ़ोन नहीं करती थी। अब सोनम का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के लगातार फ़ोन से उसे टेंशन हो रही थी, क्योंकि अब सोनम की मम्मी की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनम अपनी मम्मी से मिलके अपने ससुराल आई थी। फिर भी सोनम ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और जैसे ही फ़ोन भाभी ने उठाया तो सोनम को रोते हुए कहा, दीदी मम्मी जी हम लोगों को छोड़कर चली गई। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर उन्होंने बताया अब नहीं रही। दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही छोड़ के जा चुके थे, और अब उसकी माँ भी उसको छोड़कर चली गई थी। सोनम तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनम ने रोते रोते यह बात अपने पति को बताई, तो उसने उसे संभाला और जल्दी से कार में बिठाकर उसके मायके ले गया। सोनम जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट कर रोने लग गई। आखिर में उसके पति ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान के अनुसार सोनम की रुलाई रुक नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनम की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनम बेटा ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तो तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे भी कहते हैं ना, मौसी का मतलब माँ जैसी होता है। बेटी मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़ के जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनम भी मन ही मन सोचने लगी, शायद मैं उसे ठीक कह रही है, और वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और वो कहने लगी, क्या मौसी मेरा भी मायका अब छूट गया। सोनम की भाभी दूर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। पहले तो उसने सोनम को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी भी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं। जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान दे सकूँ, और दीदी जब चाहे यहाँ आ सकती हैं, रह सकती हैं। यह घर कल भी उनका था, आज भी उन्हीं का है और हमेशा उनका रहेगा। मौसी मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू आज के ज़माने में तेरी जैसे सोच वाली बहू बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने सोनम को गलत राह दिखाई। तभी सोनम अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है। मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और मेरे भाई हैं तब तक मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी भी माँ समान होती है। आज आपने मुझे इस पर विश्वास दिला दिया। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी।